तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि दोस्तों सभी अच्छे होंगे और आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों हम लेकर के आ गए हैं हमारे यूट्यूब चैनल लॉ लाइफ बाय एमडी पर सॉल्यूशंस की भरमार चल रही है। अब बिल्कुल भी समय नहीं है क्योंकि पढ़ाई करने के लिए पेपर हैं नेक्स्ट वीक में, जल्दी से स्टार्ट कर लीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी हमारी जूरिस्प्रूडेंस 2 के पेपर की, जो कि हमारे सेकेंड सेमेस्टर का पहला ही पेपर है। चलिए, ऑलरेडी 3-4 क्वेश्चंस हो चुके हैं। एक और क्वेश्चन है इसमें, न्याय और न्याय के प्रकार। देखिए दोस्तों, न्याय किसे कहते हैं, न्याय का अर्थ और उसके प्रकार के बारे में हम जानने वाले हैं। स्टार्ट करें। चलिए, नोटबुक को पेन लेकर हो जाइए तो रेडी। देखिए, न्याय राज्य और समाज का सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक चर्चित उद्देश्य है। यह व्यवस्थित मानव जीवन का अधिकार है। न्याय लोगों के स्वार्थी कार्यों के नियमन की मांग करता है ताकि उचित वितरण, समानों के साथ साथ समान व्यवहार और सभी के लिए समानुपातिक और न्यायोचित पुरस्कार सुनिश्चित किए जा सकें। यह व्यक्तिगत हितों और समाज के हितों के बीच सामंजस्य के लिए खड़ा है। ठीक है दोस्तों। न्याय राजनीतिक सिद्धांत के लिए केंद्रीय का महत्व है, या फिर केंद्र का महत्व ऐसे कहते हैं। मतलब कि न्याय राजनीतिक सिद्धांत के लिए केंद्र का महत्व या फिर केंद्रीय महत्व है, मतलब कि बिल्कुल महत्वपूर्ण है। सरकार के कानूनों, नीतियों, फैसलों और कार्यों का बचाव या विरोध करने के न्याय के नाम पर अपील की जाती है। मतलब कि जो सरकार की कानून की नीतियाँ होती हैं, फैसले होते हैं, या फिर उनसे बचने के लिए या फिर उनका विरोध करने, कुछ भी करने के लिए न्याय के नाम पर अपील की जाती है कि हमें न्याय दो, हमें आई वांट जस्टिस, वो वाला। ठीक है। चलिए, अपने हितों की रक्षा के लिए प्रत्येक आंदोलन में शामिल व्यक्ति हमेशा यह नारा लगाता है कि हमें न्याय चाहिए। सभी नागरिक अधिकार आंदोलन अनिवार्य रूप से न्याय के लिए आंदोलन करते हैं। न्याय कानून के शासन, मनमानी की अनुपस्थिति और समाज में सभी के लिए समान अधिकारों, स्वतंत्रता और अवसरों की व्यवस्था के लिए खड़ा है। वास्तव में न्याय को सुरक्षित किए जाने वाले पहले सद्गुण या आदर्श या उद्देश्य के रूप में मान्यता प्राप्त है। अपनी प्रस्तावना में भारत का संविधान अपने सभी लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हासिल करने में को पहली प्राथमिकता देता है। समकालीन न्याय में न्याय को मूल रूप से सामाजिक न्याय के रूप में देखा जाता है। ठीक है, ये तो थी न्याय के ऊपर एक चर्चा। अब इंपॉर्टेंट बात पे चलते हैं कि न्याय का अर्थ और परिभाषा। न्याय का अर्थ और परिभाषा। देखिए, न्याय एक जटिल अवधारणा है और मानव जीवन के लगभग हर पहलू को छूती है। न्याय शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा शब्द जुंगेरे से हुई है, जिसका अर्थ है बांधना या एक साथ बांधना। जूस शब्द का अर्थ बांधना या बंधन भी होता है। इस प्रकार न्याय को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें मनुष्य एक घनिष्ठ संबंध में बंधे या जुड़े होते हैं। न्याय विभिन्न मूल्यों में सामंजस्य स्थापित करता है और सभी मानवीय संबंधों को उस पर व्यवस्थित करना चाहता है। इस प्रकार न्याय का अर्थ रिश्तों के सही या उचित क्रम में लोगों को एक साथ जोड़ना या संगठित करना होता है। न्याय की कुछ लोकप्रिय परिभाषाएं हैं, वो हम देख लेते हैं। देखिए, न्याय का अर्थ है सभी को उचित हिस्सा वितरित करना, मतलब सभी को समान अधिकार करना। ये सामन की परिभाषा है। दूसरा है, न्याय व्यक्ति के अधिकारों के साथ साथ समाज की व्यवस्था की रक्षा भी करता है। डॉक्टर रफेल। न्याय में समझ की एक प्रणाली और एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से प्रत्येक को वह दिया जाता है जो उचित माना जाता है। C.E. मरियम। दूसरे शब्दों में न्याय का अर्थ सभी के अधिकारों की निष्पक्ष तरीके से रक्षा करना है और यह सभी लोगों के बीच सद्भाव व्यवस्थित रहने और सभी के आधारों को न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से हासिल करने के लिए खड़ा है। ठीक है दोस्तों। चलिए, न्याय की मुख्य विशेषताएं क्या हैं वो देख लेते हैं। अब हम परिभाषाएं देख ली हमने, ठीक है, उसकी प्रकृति देख ली। अब देखते हैं मुख्य विशेषताएं। देखिए, न्याय का संबंध समाज में रहने वाले व्यक्तियों के आपसी संबंधों से है। न्याय समाज के मूल्यों और परंपराओं पर आधारित होता है। न्याय समाज में मानव व्यवहारों के सभी पहलुओं से संबंधित है। इस उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए जाते हैं और अदालतें स्थापित की जाती हैं।
न्याय का उद्देश्य निष्पक्ष तरीके से सभी को समान अधिकार, अवसर और सुविधाएं प्रदान करना होता है। न्याय का कार्य व्यक्तिगत हितों का समाज के हितों के साथ सामंजस्य स्थापित करना होता है। न्याय एक प्राथमिक मूल्य है और यह स्वतंत्रता, समानता और संपत्ति जैसे अन्य मूल्यों से अभिन्न रूप से संबंधित है। 7वां पॉइंट है न्याय समाज में मानवीय संबंधों को इस तरह से संतुलित या समेटने का सिद्धांत है जो प्रत्येक को उसके उचित अधिकार के प्रति और दंड प्रदान करने में सक्षम बनाता है। न्याय के कई आयाम हैं: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और कानूनी न्याय। न्याय के प्रकार, ये न्याय के प्रकार ही हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं न्याय के प्रकार। सबसे पहला है सामाजिक न्याय। देखिए ये प्रकार है न्याय के। पहला प्रकार सामाजिक न्याय, उसको पढ़ते हैं। समकालीन समय में बड़ी संख्या में विद्वान न्याय की अवधारणा को सामाजिक न्याय के रूप में वर्णित करना पसंद करते हैं। सामाजिक न्याय का अर्थ यह लिया जाता है कि समाज में सभी लोगों को समान होना चाहिए। धर्म, जाति, पंथ, रंग, लिंग या स्थिति के आधार पर कोई भी भेदभाव उनमें नहीं होना चाहिए। यह है प्रॉपर न्याय। हालांकि विभिन्न विद्वान सामाजिक न्याय की अवधारणा को विभिन्न तरीकों से समझाते हैं। कुछ का मानना है कि सामाजिक न्याय प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक क्षेत्र में उसका उचित हिस्सा आवंटित करना है। कुछ अन्य लोगों के अनुसार कानूनी और न्याय के आधार पर सामाजिक सुविधाओं और अधिकारों का वितरण सामाजिक न्याय का ही गठन करना है। ठीक है, इट मीन्स के समाज में जितने भी जो चीज़ें होती हैं उन सभी का हिस्सा सभी को मिलना चाहिए। आगे सामाजिक न्याय है क्या, उसको एक बार इस तरह से हम समझते हैं। देखिए सामाजिक न्याय समान सामाजिक अधिकारों का दूसरा नाम है। सामाजिक न्याय का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति को उसके निहित गुणों को विकसित करने के लिए समान अवसर प्रदान करना है। यह बाकर ने कहा है। भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुरक्षित करने की दृष्टि से कई प्रावधान किए गए हैं। अस्पृश्यता को संवैधानिक रूप से समाप्त कर दिया गया है। देखिए न्याय के ऊपर सबसे बड़ा धब्बा मैं आज भी यही मानता हूँ दोस्तों, अस्पृश्यता, ऊंच नीच, भेदभाव, ये सभी अभी भी हैं। ठीक है, जो नहीं होने चाहिए। न्याय भी है लेकिन फिर भी ये चीज़ें अभी भी चल रही हैं। प्रत्येक न्याय को किसी भी सार्वजनिक स्थान, पूजा स्थल और मनोरंजन के स्थानों के उपयोग का समान अधिकार प्रदान करना है। लेकिन अभी भी देखिए कि अभी भी ऐसे बहुत सारे जगह हैं, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर जो मंदिर हैं उनमें जो दलित लोग होते हैं उनको वहाँ पर जाने से रोका जाता है। तो वो न्याय का क्या है, खंडन कर रहे हैं। ठीक है, जो नहीं होना चाहिए। राज्य, जन्म, जाति, रंग, पंथ, लिंग, आस्था या उपाधि या स्थिति या इनमें से किसी के आधार पर नागरिकों बीच भेदभाव नहीं कर सकता। अस्पृश्यता और रंग भेद सामाजिक न्याय की भावना के विरुद्ध है। समाज में विशेष अधिकार प्राप्त वर्गों की अनुपस्थिति सामाजिक न्याय की एक अनिवार्य विशेषता भी है। इनमें समाज में जो विशेष अधिकार प्राप्त जो वर्ग हैं उनकी अनुपस्थिति जो है सामाजिक न्याय की एक अनिवार्य विशेषता है। मतलब कि जो विशेष अधिकार जिनको प्राप्त हैं उनकी अनुपस्थिति, ठीक है, नहीं होनी चाहिए। आगे है, अब सामाजिक न्याय को आपने समझ लिया, अब चलते हैं आर्थिक न्याय की तरफ। देखिए आर्थिक न्याय वास्तव में सामाजिक न्याय से निकटता से संबंधित है, क्योंकि आर्थिक व्यवस्था हमेशा सामाजिक व्यवस्था का एक अभिन्न अंग है। किसी व्यक्ति को उपलब्ध आर्थिक अधिकार और अवसर हमेशा संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था का ही हिस्सा होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आर्थिक न्याय की मांग है कि सभी नागरिकों को अपनी आजीविका कमाने और उचित मजदूरी प्राप्त करने के पर्याप्त अवसर होने चाहिए ताकि वे बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके और उन्हें आगे बढ़ने में मदद मिल सके। राज्य उन्हें बीमारी, वृद्धावस्था और विकलांगता की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करे। कोई भी व्यक्ति या समूह या वर्ग किसी का शोषण करने की स्थिति में न ही शोषण हो। सभी लोगों के बीच धन और संसाधनों का उचित और समान वितरण होना चाहिए। अमीर गरीब के बीच की खाई मिटनी चाहिए। ये इसमें नहीं, अमीर और गरीब के बीच की खाई मिटनी चाहिए, तभी आर्थिक जो न्याय है वो उसकी पूर्ति होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए विचारधारा या व्यवस्था कोई भी हो, ये एक बात तो स्पष्ट है कि वह यह है कि सभी नागरिकों को जीवन के मूलभूत आवश्यकताएं प्रदान की जानी चाहिए। सभी नागरिकों को अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को पूरा किया जाना चाहिए। यही न्याय का सबसे बड़ा, जो आर्थिक न्याय है उसका सबसे बड़ा उद्देश्य होना चाहिए।
आगे है राजनीतिक न्याय। ठीक है, सामाजिक न्याय समझ लिया, आर्थिक न्याय समझ लिया, अब राजनीतिक न्याय देखिए। राजनीतिक न्याय का अर्थ है देश के प्रशासन में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार और अवसर देना। नागरिकों को धर्म, रंग, जाति, पंथ, लिंग, जन्म या स्थिति के आधार पर बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार होना चाहिए। प्रत्येक नागरिकों को मतदान करने और चुनाव लड़ने का समान अधिकार भी होना चाहिए। कानूनी न्याय का अर्थ है कि कानून का शासन न किसी व्यक्ति का शासन है। इसमें दो बातें शामिल है, कानून के सामने सभी लोग समान हैं और कानून सभी पर समान रूप से लागू होता है। यह सभी को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है। कानून अमीर गरीब में भेदभाव नहीं करता। कानून की अदालतें द्वारा उद्देश्यपूर्ण और उचित न्याय प्रदान करना कानूनी न्याय का एक अनिवार्य घटक है। कानूनी प्रक्रिया सरल, त्वरित, निष्पक्ष, सस्ती और कुशल भी होनी चाहिए। गैर कानूनी कार्यों को रोकने के लिए प्रभावी तंत्र होना चाहिए। कानून का उद्देश्य वैध है कि स्थापना है, कानूनी सुरक्षा प्रदान करे और अन्यायपूर्ण कार्यों की रोकथाम करे। ठीक है दोस्तों, ये राजनीतिक न्याय की उद्देश्य होने चाहिए, उसके कार्य होने चाहिए। सामर्ण ने कहा है इस प्रकार न्याय के 4 प्रमुख आयाम हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय और कानूनी न्याय। ये सभी रूप पूरी तरह से परस्पर संबंधित हैं और अन्योन्याश्रित हैं। न्याय तभी वास्तविक है जब वह इन चारों आयामों में विद्यमान हो और सामाजिक और आर्थिक न्याय के बिना वास्तविक राजनीति और कानूनी न्याय हो भी नहीं सकता है। ठीक है दोस्तों, तो न्याय की परिभाषा आप समझ गए, न्याय के प्रकार आपने जान लिए, न्याय की अवधारणा से आप अवगत हो चुके हैं। अब इस पर जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आप 20 नंबर का उसको आप कर सकते हैं और 20 नंबर प्राप्त कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, कर सकते हैं और आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है, तो आप समझो कि 20 नंबर आप प्राप्त कर चुके हो। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा काम हो गया यहाँ पर समाप्त। हमने आपको एक्सप्लेनेशन दे दी, क्वेश्चन को समझा दिया। अब आपकी ड्यूटी है कि हमें सपोर्ट करें। ठीक है, सपोर्ट कैसे करना है आपको पता ही है। हम चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।